दिस इज़ माई डे 4 ऑफ 90 डेज़ चैलेंज। तो मैं पहले आप लोगों को 14 अगस्त और 15 अगस्त का अपडेट बता देती हूँ। तो 14 अगस्त को मैंने वीडियो जो पोस्ट की थी 13 अगस्त का अपडेट वाला, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत ही जो हुआ। एंड देन 15 अगस्त को तो हम लोग बाहर गए थे, और उससे पहले मुझे कुछ काम था, तो मतलब पूरा 15 अगस्त कुछ नहीं हो पाया। तो ओके, अभी उसमें क्या कर सकते हैं, अभी जो करना था वो इम्पोर्टेंट ही था, तो मैं उसे मिस नहीं कर सकती थी। एंड आज का मैं अपडेट बता देती हूँ। तो आज मैंने डिफ्रेंसिएशन का 3rd एंड 4th लेक्चर अभी मेरा चल रहा था, ऑनगोइंग था। तो मैंने बीच में मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। अभी ये वीडियो जब तक आप लोग के पास जाएगा तब तक तो मेरा हो गया होगा सब। तो हाँ, इसके बाद फिर मुझे केमिस्ट्री का जो आयोनिक इक्विलिब्रिया है वो पूरा कंप्लीट करना है। लाइक सारा ये इसका लेक्चर एंड क्विज़ PYQs हो सके तो फिर कल तक जा सकता है, वरना आज ही मेरा टारगेट है कंप्लीट करने का। तो दिस इज़ माय स्टडी अपडेट। और वन थिंग मुझे बताना है कि मैं जो वीडियो पोस्टिंग का जो टाइम है वो चेंज कर रही हूँ। लाइक मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ही पोस्ट करूँगी। टाइमिंग सेम रहेगा 6:30 को, 6:30 PM। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले मैं सोच रही थी कि चलो हो जाएगा, मतलब सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक ही फ़ोन है, तो बिकॉज ऑफ दैट सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। मेरा एक ही मोटिव था कि स्टडी इज़ माय मेन प्रायोरिटी और इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं डेली पोस्टिंग और डेली अपलोड करने के बजाय मैं एक दिन गैप करके अपलोड करूँगी। बट जो 90 डेज़ चैलेंज जो है वो तो चलता ही रहेगा। पहले तो मेरा टारगेट था कि 7 डेज़ तक तो एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बट बिकॉज ऑफ हमें बाहर जाना पड़ा तो 15 अगस्त का गैप आ गया। बट इट्स ओके। 15 अगस्त के बाद भी मैंने ये नहीं किया कि यार पूरा दिन वेस्ट हो गया। 16 को मैंने अगेन फिर से कम बैक किया। सो ये जर्नी हमें यही सारी चीज़ें सिखाती है, छोटी छोटी लर्निंग्स जो हमें लाइफ में काम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, और साथ ही साथ लाइक मेरा स्लीप साइकिल अभी भी ओके पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लाइक बहुत ही ख़राब हो गया है, जिसको मुझे फ़िक्स करना है, फ़िक्स करने का मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ हेल्थ का इश्यूज़, उससे भी डील करना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ता है, सारी चीज़ें तो वो भी ऑफ कोर्स अफेक्ट करती हैं, बट स्टिल आई हैव टू डू। तो क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ड्रॉप लिया है तो भाई करना ही है। जो ड्रॉप इसीलिए लिया है क्योंकि इम्प्रूवमेंट लाना है, और जो नहीं कर पाए थे वो करना है। तो चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड मुझे अपना बेस्ट पोटेंशियल 100% से भी ज़्यादा देना है। जो मेरी CD 3rd होगा वो पहले टारगेट है, उसे मुझे कैसे भी करना है और टेस्ट देना है। बिकॉज टेस्ट देने से एक तो ये चीज़ पता चलेगा, मोटिवेशन एक तो मिलेगा, जितना भी आएगा चलो एक्सेप्टेड होगा, बट एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार पूरा मतलब पूरा पढ़ाई करके मतलब सब समझेगा कि यार कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें पता चलेगी, और हमें ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ अभी। तो भले ही मेरा पूरा अभी हुआ नहीं है, बट स्टिल जो सारे जो बच्चे होंगे उनका भी तो उतना ही हुआ होगा, और मेरा उनसे कम है, फिर भी मैं उनके साथ compete कर रही होंगी, और फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा वही टारगेट है कि मुझे मिनी CD 3 देना ही है कैसे भी, तो उसका मुझे कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ कि बेटा 5.0 से करूँ वन शॉट में, उसमें क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना तो हो जाता है। बाकी फिज़िक्स और मैथ्स ही मेरा मेन है, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है मुझे। आई थिंक वीडियो बड़ा नहीं बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एंड आपके भी स्टडी अपडेट्स कमेंट करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो। एंड जो भी चीज़ें हैं जस्ट और आपको लाइक कोई क्वेरीज़ होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दिस इज़ खुशी साइनिंग ऑफ।